मीनाक्षी जी और उनके पति राघव जी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इकलौते बेटे विक्रम के लिए जिए। उन्होंने दिन रात मेहनत करके विक्रम को अच्छी शिक्षा दी ताकि वह एक कामयाब इंसान बन सके। विक्रम ने भी उन्हें निराश नहीं किया। वह शहर की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गया। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड शिखा से शादी करने की बात की तो मीनाक्षी जी और राघव जी बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब उनकी सारी मुश्किलें खत्म हो गईं और वे अपने बेटे बहू के साथ सुख चैन से रहेंगे। एक दिन विक्रम का फोन आया, माँ आप और बाबूजी शहर आ जाइए। उसने कहा, मैं और शिखा एक नया घर खरीद रहे हैं। आप लोग आ जाएंगे तो घर के काम में मदद हो जाएगी। मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा कितना समझदार है, जो उनकी ज़रूरत महसूस करता है। राघव जी ने तुरंत गांव का सारा काम निपटाया और वे दोनों शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उनका बेटा और बहू उनकी मदद इसलिए नहीं चाहते थे कि वे उनसे प्यार करते थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें घर के काम के लिए एक मुफ्त की नौकरानी और एक मुफ्त का ड्राइवर चाहिए था। नया घर बहुत बड़ा था और शिखा को घर के काम करना पसंद नहीं था। विक्रम के पास ड्राइवर रखने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने सोचा कि उसके पिताजी गाड़ी चलाना जानते हैं तो वे यह काम संभाल लेंगे। मीनाक्षी जी ने अपनी बहू के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए, घर की साफ सफाई की और शिखा को आराम करवाया। राघव जी विक्रम को ऑफिस छोड़ते वापस लाते और घर के छोटे मोटे काम करते। उन्हें यह सब करते हुए 1 महीने बीत गया, पर उन्हें कभी भी अपने बेटे बहू से प्यार का एक भी शब्द नहीं मिला। एक दिन विक्रम ने मीनाक्षी जी को एक सोने का हार दिखाया। माँ, यह हार शिखा की माँ ने उसे दिया था। उसने कहा, यह बहुत महंगा है। यह सुनकर मीनाक्षी जी को अपनी बहू पर बहुत प्यार आया। उन्होंने सोचा, देखो मेरी बहू कितनी अच्छी है जो अपनी माँ का दिया हुआ हार पहनती है। कुछ दिनों बाद शिखा का जन्मदिन था। विक्रम ने पार्टी रखी थी। पार्टी में बहुत सारे लोग आए थे। मीनाक्षी जी ने अपने घर की सबसे अच्छी साड़ी पहनी जो उन्होंने विक्रम की शादी में खरीदी थी। तभी शिखा उनके पास आई। माँ, यह क्या पहन रखा है? उसने कहा, आप ऐसी पुरानी साड़ियाँ पहनकर पार्टी में आएंगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आप यह हार पहन लीजिए, इसे पहनकर आप बहुत अच्छी लगेंगी। मीनाक्षी जी बहुत खुश हुई। उन्होंने शिखा से हार ले लिया और उसे पहन लिया। पार्टी में सब लोग मीनाक्षी जी की तारीफ कर रहे थे। एक पड़ोसी ने पूछा, अरे मीनाक्षी जी, यह हार तो बहुत महंगा है, आपको यह कहाँ से मिला? मीनाक्षी जी ने गर्व से कहा, यह मेरी बहू ने मुझे दिया है। यह सुनकर शिखा का चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत मीनाक्षी जी के पास आई और धीरे से कहा, माँ, आप यह हार मुझे वापस दे दीजिए। मेरी माँ ने मुझे इसे संभाल कर रखने को कहा था। मीनाक्षी जी ने तुरंत हार वापस कर दिया। उन्हें लगा कि उनकी बहू को अपनी माँ के दिए हुए गहनों से बहुत प्यार है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि असली कारण कुछ और था। रात में जब सब लोग सो गए तो मीनाक्षी जी और राघव जी ने अपनी बहू के जन्मदिन के लिए एक हार खरीदा
और उसे अपने बेटे बहू को तोहफे में दिया। यह देखकर विक्रम और शिखा के चेहरे खुशी से खिल उठे। अगले दिन मीनाक्षी जी ने शिखा से कहा, बहू, मुझे वह हार पहनकर बहुत अच्छा लगा था। क्या मैं उसे कुछ समय के लिए पहन सकती हूँ? यह सुनकर शिखा का चेहरा गुस्से से भर गया। माँ, आप क्या बात कर रही हैं? उसने कहा, वह हार मेरी माँ ने मुझे दिया था। वह कोई नकली हार नहीं है जो आप उसे कभी भी पहन ले। मीनाक्षी जी को बहुत बुरा लगा। उन्हें समझ आ गया था कि उनका बेटा और बहू उन्हें सिर्फ एक नौकर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले दिन राघव जी को अचानक पता चला कि उनके बेटे ने अपने पिता के नाम पर एक बड़ी रकम का कर्ज लिया था। राघव जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, तुमने मुझसे बिना पूछे यह सब क्यों किया? विक्रम ने अपने पिता को जवाब दिया, बाबूजी, आपको इस सब से क्या मतलब? मैं अब बड़ा हो गया हूँ। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। राघव जी को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि उनका बेटा अब उनके लिए कुछ भी नहीं है। उस रात जब विक्रम और शिखा सो रहे थे तो मीनाक्षी जी और राघव जी ने अपना सामान पैक किया और चुपचाप अपने गांव चले गए। सुबह जब विक्रम और शिखा उठे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता जा चुके थे। वे बहुत हैरान हुए। 2 साल बाद विक्रम की कंपनी घाटे में चली गई। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। उसके पास ना तो कोई बचत थी और ना ही कोई दूसरा काम। वह और शिखा किराए के मकान में रहने लगे। एक दिन जब वे दोनों अपने माता पिता को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने देखा कि मीनाक्षी जी और राघव जी एक बड़े घर में बहुत खुश थे। मीनाक्षी जी ने एक नया साड़ियों का शोरूम खोला था और राघव जी उसमें उनकी मदद कर रहे थे। विक्रम ने अपने माता पिता के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगी, पर मीनाक्षी जी और राघव जी ने उसे माफ़ नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो। तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। विक्रम और शिखा को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो दोनों अपने माता पिता से दूर चले गए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी अकेले ही बिताई। विक्रम और शिखा को अपने माता पिता के जाने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अहंकार ने उन्हें झुकने नहीं दिया। वे यह नहीं मान पाए कि वे गलत थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। विक्रम की नौकरी चली गई और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। शिखा के गहने और संपत्ति भी बिक गए। उनका बड़ा घर बिक गया और वे एक छोटे किराए के मकान में रहने लगे। एक दिन जब वे दोनों अपने कमरे में बैठे थे तो एक पुरानी फ़ोटो एल्बम उनके हाथ लगी। उसमें विक्रम के बचपन की तस्वीरें थी। मीनाक्षी जी उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। राघव जी उसे साइकिल चलाना सिखा रहे हैं। हर तस्वीर में उनके माता पिता का प्यार और त्याग साफ झलक रहा था। इन तस्वीरों को देखकर विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार सच्चे दिल से अपनी गलती मानी। शिखा, मैंने बहुत बड़ी गलती की।
वह रोते हुए बोला, मैंने माँ बाबूजी के प्यार और त्याग को नहीं समझा, मैंने उन्हें सिर्फ एक नौकर समझा। शिखा भी रोने लगी। मैं भी कम दोषी नहीं हूँ विक्रम। मैं हमेशा अपनी माँ के गहनों और अपनी शान शौकत के बारे में सोचती रही, पर मैंने कभी भी माँ जी के प्यार को नहीं समझा। दोनों ने तय किया कि वे अपने माता पिता को ढूंढेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। वे गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे लगातार सोचते रहे कि क्या उनके माता पिता उन्हें माफ़ कर पाएंगे। जब वे गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके माता पिता अब एक बड़े घर में रहते थे। घर के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था मीनाक्षी साड़ी शोरूम। दोनों अंदर गए। वहाँ मीनाक्षी जी और राघव जी खुशी खुशी ग्राहकों से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे और बहू को देखा, पर उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। विक्रम उनके पास गया और घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। माँ बाबूजी, हमें माफ़ कर दीजिए, उसने कहा। हम बहुत लालची और स्वार्थी थे। हमने आपके प्यार और त्याग का अपमान किया। मीनाक्षी जी और राघव जी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में उदासी थी, पर प्यार भी था। मीनाक्षी जी ने विक्रम को उठाया और अपने गले लगा लिया। बेटा, हम तुम्हें माफ़ कर चुके हैं, उन्होंने कहा, लेकिन हमारे दिल में जो चोट लगी है उसे ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। राघव जी ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, हम तुमसे नाराज़ नहीं हैं, हम दुखी हैं कि तुम यह सब समझ नहीं पाए। शिखा ने भी मीनाक्षी जी से माफ़ी मांगी। मीनाक्षी जी ने उसे भी अपने गले लगा लिया। बेटा, तुम भी हमारी ही बेटी हो, हम तुम्हें माफ़ करते हैं, उन्होंने कहा। विक्रम और शिखा अब अपने माता पिता के साथ रहने लगे। उन्होंने अपने माता पिता के व्यापार में मदद की और अपने काम से यह साबित कर दिया कि वे बदल चुके हैं। मीनाक्षी जी और राघव जी ने भी उन्हें पूरे दिल से माफ़ कर दिया। विक्रम और शिखा ने अपने माता पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू किया। विक्रम ने शोरूम के मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री का काम संभाला, जबकि शिखा ने नए नए साड़ियों के डिज़ाइन और ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना शुरू किया। राघव जी और मीनाक्षी जी उन्हें देखकर बहुत खुश होते थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे बहू ने अपनी गलती से बहुत कुछ सीखा है। धीरे धीरे उनके रिश्ते में वह मिठास और प्यार वापस आने लगा जो कभी खो गया था। विक्रम और शिखा ने अपने माता पिता के हर छोटे बड़े फैसले में उनका साथ दिया। उन्होंने अपने पुराने अहंकारी स्वभाव को पूरी तरह से छोड़ दिया था। अब वे अपने माता पिता के साथ समय बिताते, उनकी बातें सुनते और उनके अनुभवों से सीखते। मीनाक्षी जी और राघव जी ने भी अपने दिल के घाव भर लिए थे। उन्हें यह देखकर सबसे ज़्यादा खुशी होती थी कि उनका बेटा और बहू सिर्फ पैसे या व्यापार के लिए उनके साथ नहीं है, बल्कि उन्हें सच्चे दिल से अपना परिवार मानते हैं। एक शाम जब पूरा परिवार डिनर कर रहा था, तब राघव जी ने कहा, यह सब देखकर मुझे एक बात याद आती है। एक बार मैं और तुम्हारी माँ एक संत के पास गए थे। उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी।
विक्रम और शिखा उत्सुकता से उनकी बात सुनने लगे। राघव जी ने आगे कहा, संत ने कहा था कि दौलत की चमक कुछ समय के लिए आँखों की को चकाचौंध कर सकती है, पर रिश्तों की रोशनी जिंदगी भर दिल को रोशन करती है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की, पर असली दौलत हमने अपने रिश्तों को माना। तुम लोगों ने भी यह बात देर से समझी, पर अच्छी बात यह है कि समझी तो सही। विक्रम और शिखा की आंखों में पश्चाताप के साथ साथ कृतज्ञता के आंसू थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता का ही प्यार नहीं खोया था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख भी खो दी थी। अब वे जानते थे कि परिवार ही असली दौलत है और इसका मोल किसी भी धन दौलत से बहुत ज़्यादा है। वह परिवार अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और खुशहाल था। उन्होंने अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर एक नई और बेहतर जिंदगी की शुरुआत की थी। विक्रम और शिखा ने अपनी गलतियों से न सिर्फ खुद सीखा, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि उनका बच्चा जो जल्द ही आने वाला था उन गलतियों को न दोहराए। जब उनके घर एक नन्हा मेहमान आया तो मीनाक्षी जी और राघव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपने पोते को प्यार और संस्कारों के साथ पालना शुरू किया। विक्रम और शिखा ने देखा कि उनके माता पिता कैसे हर छोटी बड़ी चीज़ में प्यार और त्याग को देखते हैं। एक दिन जब उनका पोता खिलौनों से खेल रहा था तो विक्रम ने उसे एक नया और महंगा खिलौना दिया, पर पोता अपने पुराने खिलौनों से खेलना चाहता था। विक्रम को यह देखकर हैरानी हुई। मीनाक्षी जी ने पोते को गोद में लिया और कहा, बेटा, कभी कभी नई चीज़ों से ज़्यादा पुराने रिश्ते और पुरानी यादें ज़रूरी होती हैं। यह सुनकर विक्रम और शिखा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनके माता पिता उन्हें सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अपने जीवन के हर पल से सिखा रहे थे। कुछ सालों बाद मीनाक्षी जी और राघव जी ने अपनी सारी संपत्ति और व्यापार विक्रम और शिखा को सौंप दिया, पर इस बार उन्होंने एक शर्त रखी। राघव जी ने कहा, बेटा, हम तुम्हें यह सब इसलिए दे रहे हैं ताकि तुम इसे अच्छे से संभालो, पर एक बात हमेशा याद रखना, इस शोरूम की असली पहचान इसकी साड़ियाँ नहीं हैं, बल्कि तुम्हारी माँ का प्यार और त्याग है। इस घर की असली नींव पैसा नहीं बल्कि हमारे रिश्ते हैं। यह विरासत सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की है। विक्रम और शिखा ने अपने माता पिता के पैरों को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी दौलत पाली थी। विक्रम और शिखा ने अपनी गलतियों से जो सबक सीखा था उसे उन्होंने सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रखा। वे जानते थे कि रिश्तों की अनदेखी और पैसों के पीछे भागना सिर्फ उनकी ही समस्या नहीं थी, बल्कि आज के समाज में यह एक आम बात थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस सीख को दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। मीनाक्षी जी और राघव जी के आशीर्वाद से उन्होंने गांव में संबंधों की पाठशाला नाम से एक छोटा
केंद्र खोला। यहाँ वे उन युवाओं और दंपतियों को बुलाते थे जो पैसों के चक्कर में अपने परिवार और बड़े माता पिता को नज़रअंदाज कर देते थे। विक्रम और शिखा उन्हें अपनी कहानी सुनाते थे बिना किसी शर्म या हिचकिचाहट के। वे बताते थे कि कैसे उन्होंने धन दौलत के पीछे भागकर अपने माता पिता के प्यार को खो दिया था और कैसे उन्हें बाद में इसका पछतावा हुआ। शुरू में लोग उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, पर धीरे धीरे उनकी सच्ची कहानी ने लोगों के दिलों को छूना शुरू कर दिया। वे लोगों को यह समझाते थे कि असली खुशी महंगी साड़ियों और आलीशान घरों में नहीं, बल्कि माता पिता के साथ बिताए गए एक पल में है। धीरे धीरे संबंधों की पाठशाला की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। गांव के सरपंच ने भी उनके इस काम की सराहना की। विक्रम और शिखा अब सिर्फ साड़ियों के शोरूम के मालिक नहीं थे, बल्कि वे गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुके थे। एक दिन एक युवा जोड़ा उनके पास आया। वे भी शहर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपने बूढ़े माता पिता को गांव में ही छोड़ना चाहते थे। विक्रम ने उनसे बात की और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा, एक वक्त था जब मुझे लगा था कि मेरे पिताजी का गांव में रहना ही ठीक है, पर मैं भूल गया था कि उनकी मौजूदगी से ही हमारे घर में बरकत थी। विक्रम की बातों से उस जोड़े का दिल बदल गया। उन्होंने शहर जाने का फैसला टाल दिया और अपने माता पिता के साथ रहने का वादा किया। मीनाक्षी जी और राघव जी अपने बेटे बहू को देखकर गर्व से फूले नहीं समाते थे। उन्हें अब यह यकीन हो गया था कि उनकी कहानी का अंत सिर्फ उनके परिवार के सुख तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक नई शुरुआत बन चुकी थी। इस तरह विक्रम और शिखा ने न सिर्फ अपने रिश्तों की खोई हुई चमक को वापस पाया, बल्कि उन्होंने दूसरों को भी यह सिखाया कि रिश्तों का सम्मान ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।